सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 16 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और बात करेंगे विंडो और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिनक्स हो या लाइनेक्स हो, ये दोस्तों काफी हद तक सेम है। जो भी आपकी मशीन में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 है, ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस अब सवाल आता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो गाइस पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वो एक पूरी वीडियो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों आप जब भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें जाके आप क्रोम खोल लेते हैं या फिर बीएलसी खोल लेते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लेते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन गाइस वो जो हैं एक बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क कर रही हैं। आप वीएलसी में वीडियो देख सकते हैं, गूगल पे नेट सर्फ कर सकते हैं या फिर एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिहाइंड द सीन और भी काम है जिसकी वजह से वो सारी एप्लीकेशन आराम से काम कर पा रही हैं। और वो दोस्तों जो पीछे का सारा काम है वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। जो भी आपका हार्डवेयर है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उस सबको मैनेज क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, कैसे किसी एप्लीकेशन को कुछ प्रोवाइड कराना है, वो दोस्तों जितना भी काम होता है वो हमारा हैंडल करता है हमारा ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं आपसे एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों मान लीजिएगा आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हैं और वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जगह। तो वो जो एम्प्लॉय हैं वो हो गए हमारे एप्लीकेशन जो अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन गाइस बात ये आती है कि वो बिल्डिंग चल कैसे रही है, वहां पे लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, वहां पे पानी की व्यवस्था है या नहीं है, फर्श साफ है या नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट वाला काम होता है ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस जिससे क्या होता है, वो जो एप्लीकेशन होती हैं उनको चिंता नहीं होती है कि पीछे क्या काम हो रहा है। वो बस अपने काम पे फोकस करती हैं और अपने काम को कंटिन्यू करती रहती हैं, चाहे फिर वो इंटरनेट सर्फिंग का हो या फिर वीडियो प्ले हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, उन्हें बस फोकस करना है अपने काम पर और कंटिन्यू करते रहना है। एप्लीकेशन को जिस वक्त जो भी कुछ चाहिए होता है उन्हें वो ओएस प्रोवाइड कराता रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि ओएस तो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है। तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने में 1980s के जमाने में जब हम पहले कंप्यूटर को बोलते थे माइक्रो कंप्यूटर्स, उस टाइम पे दोस्तों ओएस था ही नहीं। यानी कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी हो या फिर आपको कोई गेम खेलना हो तो गाइस उस टाइम पे आपको खुद से कोडिंग करनी होती थी अपनी मशीन के लिए उस पर्टिकुलर गेम को लेकर। ऐसे में आप तभी गेम खेल पाएंगे। तो गाइस आपने जो एप्लीकेशन लिखी है ऐसे में वही एप्लीकेशन ओएस का सारा काम करेगी। और गाइस आप उस एप्लीकेशन को किसी और पीसी में इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। ऐसे में जो आपने कोड लिखा है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के लिए ही काम करेगा। तो दोस्तों उस टाइम पे एक नया ओएस आया जिसका नाम रखा हमने सीपीएम। और जब आईबीएम ने अपना नया लिनक्स निकालने का प्लान किया और सोचा कि वो रिक्वायर कर लेगा सीपीएम को और जिससे आने वाली जितनी भी मशीन होंगी उनमें इंस्टॉल होगा हमारा सीपीएम। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और गाइस उस टाइम पे एक लड़के ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने की मदद की आईबीएम की, जिसका नाम था डीओएस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस लड़के का नाम था बिल गेट्स। और फिर उसके बाद डॉस के बाद विंडो, और विंडो के फिर तरह तरह के नए नए वर्जन आए और फिर एक टाइम पे दोस्तों विंडो की वजह से वो जो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे विंडो बहुत सरल है, विंडो में बहुत अच्छी तरीके से काम होता है, मैं विंडो यूज करता हूँ, विंडो बहुत आसान है, तो ऐसे में हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया। तो गाइस उस टाइम पे कुछ डेवलपर्स ने सोचा कि ये जो विंडो है ना ये हमें एक तरीके से बांध के रखता है, ये उतना ओपन सोर्स नहीं है। तो ऐसे में क्यों ना हम अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जो कि कंप्लीटली ओपन सोर्स हो, जिसको हम कहीं भी किसी भी जगह यूज कर सकें और हम लोग अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहें उसमें वो कर सकें। तो गाइस इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक सिंगल डेवलपर से, उसके बाद फिर एक धीरे धीरे जुड़ते गए और एक टीम बन गई और फिर गाइस सभी ने डेवलप कर दिया हमारा एक
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस लिनक्स जो है वो बेसिकली हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आपके कंप्यूटर को ठीक तरीके से चलाने में आपकी मदद करता है। और दोस्तों आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है एक कर्नल। तो जो वो कर्नल है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। गाइस आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कर्नल के नहीं बन सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे फिर वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर वो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गाइस लिनक्स आपके लिए बहुत हार्ड लगेगा, देखने में लगेगा कि ये इसके जो सिंबल्स हैं बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन गाइस लिनक्स के जो है यहाँ पे बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो काली लिनक्स या फिर वो हमारा अवंतु। तो ये जो है वो गाइस अलग अलग सिनेरियो में अवेलेबल है, और गाइस ये जो है बिल्कुल फ्री हैं। और गाइस लिनक्स की जो सबसे बड़ी पावर या फिर बोल सकते हैं सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है लिनक्स जो है वो हमारा विंडोज के अकॉर्डिंग बहुत ही सेफ और सिक्योर है। और गाइस आप जो है इसके लिए चाहे फिर वो बहुत पुरानी मशीन हो या फिर कोई नया कंप्यूटर हो या फिर कोई बहुत पुराना कंप्यूटर हो, आप उस पे बहुत आसानी से और बहुत ही स्मूथली इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही सिक्योर, सेफ एंड बहुत ही स्मूथली चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गाइस आई होप आपको विंडो और लिनक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Please stay home and save life. Thank you.